एवरीवन। आज हम गूगल क्विज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया उसी तरीके से हमें गूगल क्विज़ भी क्रिएट करने हैं, जिसकी सहायता से हम एक लिंक भेजेंगे अपने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स उसी लिंक का यूज़ करते हुए जो भी क्वेश्चन वो लिंक के ज़रिए उन्हें दिखेंगे उन क्वेश्चन का आंसर वो दे पाएंगे। उनका इवैल्यूएशन भी तभी होगा, उनका रिज़ल्ट उन्हें तुरंत पता चल जाएगा और सेम उनका रिज़ल्ट अपने पास में भी रिकॉर्ड रह जाएगा। तो गूगल क्विज़ एक अच्छा फोरम है जिसकी सहायता से हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गूगल क्विज़ कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल क्विज़ बनाने के लिए अपने पास में एक जीमेल आईडी होना ज़रूरी है, जैसे गूगल फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी था। उसी प्रकार हम अपने जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमें अपना जीमेल ओपन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे नई टैब हम सर्च करेंगे, नई टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गूगल फॉर्म ऐसे क्लिक करते ही अपने सामने पहला लिंक जो दिखता है गूगल फॉर्म, उस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमने कल देखा था कि गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स एंड फॉर्म्स ऐसे इन्फॉर्मेशन आया था, पर्सनल एंड बिजनेस ऐसे दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। हमने गो टू गूगल फॉर्म्स इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्म्स की कैटेगरीज थी, कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी यहाँ पे थे। हमने कल जो फॉर्म क्रिएट किए थे उनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी। अभी जहाँ पे गैलरी है, टेम्पलेट गैलरी, उस पर क्लिक करते ही हमें हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं। रिगार्डिंग वर्क अलग टेम्पलेट्स हैं, रिगार्डिंग एजुकेशन अलग टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे रिगार्डिंग एजुकेशन इस टेम्पलेट्स में हम आ जाएंगे तो पहला ही हमें ब्लैंक क्विज़ ये ऑप्शन दिखाई देता है। उस पर क्लिक करते ही अपने सामने एक ब्लैंक क्विज़ फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ब्लैंक क्विज़ ओपन हो चुका है। तो सिमिलरली जैसे गूगल फॉर्म्स के टूल्स थे वैसे ही यहाँ पे क्विज़ के भी टूल्स है। जैसे यहाँ पर अभी कोई जो भी क्विज़ है उसका टाइटल हमने नहीं दिया है, हमें यहाँ पे टाइटल देना है। यहाँ पे भी वो अपडेट हो जाएगा सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद में। जो भी डिस्क्रिप्शन है, कितने टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना है, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेस ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चंस में हमें अब ये क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जैसे हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था उसी प्रकार से। जैसे गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद रिस्पॉन्सेस आते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में भी रिस्पॉन्सेस आएंगे। अगेन यहाँ पे थीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज थीम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ली है वाइल स्टडिंग गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम कोई इमेज भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम पर्सनली ऐसे कलर भी चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। तो हम थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है कि हमने जैसे फॉर्म बनाया था वैसे ही हम गूगल क्विज़ बनाएंगे, उसमें भी हम ऐसे डिवाइड करके ऐड सेक्शंस करते हुए भी हम फॉर्म गूगल क्विज़ बना सकते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू करके देखेंगे कि हमने जो क्विज़ बनाए हैं वो कैसे रहेगा। यहाँ पे अगेन सेटिंग के ऑप्शन हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। सेंड ऑप्शन भी है यहाँ पे जिसके थ्रू लिंक सेंड हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स तक। और यहाँ पे मेरा आईडी दिखाई दे रहा है कि जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो सिमिलरली जैसे गूगल फॉर्म्स था वैसे ही गूगल क्विज़ है। यहाँ पे भी अलग अलग हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और गूगल क्विज़ रिक्वायर्ड जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस आइकॉन है जिससे हम गूगल क्विज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते ही कोई और क्विज़ से भी यहाँ पे क्वेश्चंस इंपोर्ट करके ले सकते हैं जो हमने कल देखा है ऑलरेडी। यहाँ पे टाइटल हम ऐड कर सकते हैं कि चलो अभी गूगल क्विज़ में पहला ऑप्शन था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो दूसरा ऑप्शन जब हम देंगे तो यहाँ पे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये अलग से हम कर सकते हैं, यानी उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन हम देंगे। इसका यूज़ है ऐड टाइटल का। नेक्स्ट हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इमेज में दिखाई दे रही व्यक्ति कौन है या इमेज में आप कितनी चीज़ें देख पा रहे हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तब आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगेन वीडियो अपलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पे है कि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उन्हें पर्टिकुलर टाइम का वीडियो देखने को मिलेगा और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन होते हैं वैसे ही इमेज या वीडियो के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने आ सकता है। तो ये गूगल क्विज़ के ज़रिए हम एक इंटरेक्टिव लर्निंग भी कर सकते हैं, जिससे हम जैसे हमें अगर इन क्लासरूम हम सीख रहे हैं
सिखा रहे हैं तब हमें इमेज दिखानी पड़ती है वहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ये इमेज या वीडियो देख पाएंगे, जिसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल जो है स्टूडेंट्स की, वो हम उसका इवेल्यूशन कर सकते हैं। इनकेस एक वीडियो दिखाया है, उसमें कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे थे, ये क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट रिकॉल करेंगे वो वीडियो देखने के बाद में और उनका आंसर दे सकते हैं। जस्ट ये एग्जाम्पल था। तो ये हम कोई भी लेवल पे, यानी प्राइमरी से लेकर कॉलेजेस तक सभी लेवल पे ये क्वेश्चन हम पुट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियो, इसका यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगेन मैंने बताया था कि ऐड सेक्शन के हिसाब से हम अलग अलग सेक्शंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर कुछ डिस्क्रिप्टिव चाहिए होगा तो वो भी हम कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी इंफॉर्मेशन है। अगेन हमने देखा कि ये हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे चॉइस किए हैं, तो हम इसका डुप्लीकेट करने से फिर से हमें वो यहाँ पे जाके मल्टीपल चॉइस और 4 ऑप्शन क्रिएट करना, ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस यहाँ पे हमें क्वेश्चन एडिट करना है और जिसके ऑप्शन है वो भी हमें एडिट करने हैं। अगेन डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रिक्वायर्ड, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कंपलसरी है, उनका आंसर देना ही है, तो हमने ये रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से डिस्क्रिप्शन अपने हमें ऐड ऑन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे फिर से हमने देखा कि मल्टीपल शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड करना, यानी स्टूडेंट से कुछ मंगाना है तो हम फाइल अपलोड का ऑप्शन भी उनको दे सकते हैं। लाइनर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट एंड टाइम, ये सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, और स्टूडेंट का पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ के ऊपर वैसे ही रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होगा। प्लस यहाँ पे ये सभी जो ऑप्शन है वो गूगल फॉर्म में तो दिखाई देते ही है। अब क्विज़ में और फॉर्म में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम आंसर की भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर की इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद में हमने जो भी करेक्ट आंसर था वो चूज़ करना है। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, तो जैसे हम आंसर चूज़ करेंगे, यहाँ पे उसको पॉइंट्स देने कि कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था, तो हम जब डन करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पे हाइड हो जाएगा। जब स्टूडेंट उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जब आंसर सबमिट करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि हमने कौन सा आंसर सही दिया है, कौन सा गलत दिया है और कितने मार्क्स मिले हैं। तो इनके ज़रिए, यानी आंसर की का जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है गूगल क्विज़ में, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा, और हमारे पास में भी वो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होते टाइम भी पूरा रिजल्ट हम देख पाएंगे। तो चलो हम हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्विज़ बनाने जा रही हूँ। पहले यहाँ पे जो ब्लैंक क्विज़ ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मेरा जो टाइटल है जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वो टाइटल मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँगी। जैसे मुझे अभी क्वेश्चन पूछने हैं दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डालूंगी उसी तरीके से कि ये एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पूछी जाने वाली है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड ऑन किया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अभी यहाँ पे मैं कितने मार्क्स के लिए की जाने वाली है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये एग्जामिनेशन होगी, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। कौन से टाइम से स्टार्ट होगी, कौन से टाइम से ख़त्म होगी, यहाँ पे मैं मेंशन कर सकूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगेन अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर मेरा प्रिपेयर करके रखा है। इन केस मेरे पास में जो कंप्यूटर है उसमें वर्ड फाइल बनाऊंगी, जिसमें मेरा क्वेश्चन सारे बने हुए रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। तो यहाँ से सिंपली मुझे कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। देखिए अभी मैं पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पूछने वाली हूँ, बट मैं उसके पहले चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं एक वीडियो दिखाऊँ, जिसके ऊपर जब स्टूडेंट वो वीडियो देखेंगे तब मैं उनको क्या कर सकती हूँ, एक क्वेश्चन पुट ऑन कर सकती हूँ। तो वीडियो पर मैंने क्लिक किया, सिंपली यहाँ पे मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाऊँगी, जहाँ पर टीचर ने अपने वीडियो बना के रखे हुए रहते हैं।
देखिए अभी मैंने ये मेरा YouTube चैनल का पेज ओपन हो गया है, जहाँ पर मैंने अभी मुझे आज इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पार्ट 3 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मेरा YouTube वीडियो है उस पर मैं क्लिक करूँगी और सिलेक्ट करना है। देखिए जैसे सिलेक्ट करूँगी वैसे यहाँ पे वो वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो के बेस्ड पर मुझे अभी इनको क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैं जब स्टूडेंट को ये वीडियो देखने के लिए टाइम दिया जाएगा और फिर वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट उसके ऊपर आंसर देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दूँगी वीडियो का, जैसे मैंने यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स रखा है वैसे ही मैंने यहाँ पर फिर से सेल ऑफ गुड्स रखूँगी और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे मैं नाम दे दूँगी इस वीडियो का और फिर मुझे यहाँ इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं। तो यहाँ पर मैं अब क्वेश्चन ऐड ऑन करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड ऑन किया है। वीडियो ऐड ऑन करना सिंपल टेक्निक है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपका YouTube चैनल है और आपके ही चैनल से यहाँ पे वीडियो आ जाएगा। जैसे अभी मैंने इनकेस वीडियो अपलोड पर किया तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो सर्च कर सकती हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या आपको URL पता होगी जहाँ से आपने इनकेस में दूसरा टैब ओपन करके अगर मैं YouTube पे जाती हूँ वहाँ से कोई और URL कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी सिंपली। तो बस मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी वीडियो मैंने सर्च आउट किया है या URL दिया है और यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वो नेचुरली आ जाता है। तो ये था वीडियो ऐड ऑन करने का टेक्निक। जब अब वीडियो ऐड हो गया है तो मैंने उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि राइट डाउन योर आंसर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये वीडियो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर अब जब स्टूडेंट देखेंगे वीडियो पूरा तब यहाँ पे मुझे जो भी क्वेश्चन मुझे पुट ऑन करने हैं वो मैं पूछ सकती हूँ। जैसे मैंने जो मेरा क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से मैं उधर से क्वेश्चन ले लूँगी। जैसे इन केस मुझे अभी ये क्वेश्चन कॉपी करना है, यहाँ से अपना एक आंसर ऐसे क्वेश्चन पेपर बना के रखना है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। अभी ये मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी इंक्लूड इन द टर्म ऑफ गुड्स डिफाइन अंडर द सेक्शन 2(7) ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसके जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव्स है वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस जो है वो मैं कॉपी करूँगी। तो देखिए ये ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, मैं सिंपली इससे जो ABCD था वो मैं कट कर दूँगी अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि मुझे एक ऑप्शन भी देना है कि शफल योर आंसर्स, यानी उससे जो ABCD ऐसे लिखा है वो भी शफल हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे जस्ट ओनली ये ही विदाउट वो अल्फ़ाबेट के मैं मेरा यहाँ पे ऑप्शन दे दूँगी स्टूडेंट्स को। अब मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आंसर भी दे दूँगी जिसका आंसर मुझे देना है। अब इन चारों आंसर पर क्लिक करते ही इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है उस पर हमें क्लिक करना है। तो ये एक्शनेबल क्लेम इसका सही आंसर है और मैं पॉइंट्स यानी कितने मार्क्स देने हैं उसको ये डिसाइड करूँगी। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स भी दे सकती हूँ या 1 ही मार्क दे सकती हूँ, तो वो मुझ पर डिपेंड है, टीचर पे डिपेंड रहता है। तो हमने उसको पॉइंट दे दिया है 1 मार्क करके और डन करना है, यानी स्टूडेंट्स को अब वो जो भी सही जवाब होगा उसका वो जब सबमिट करेंगे तब उनको देखने मिल जाएगा। ऐसे मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन पुट ऑन किया। सिमिलरली यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसको ड्रैग करते हुए हम उसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये मुझे क्वेश्चन कंपलसरी करना है रिक्वायर्ड तो मैं उस पर क्लिक करूँगी। मैं ये कंपलसरी नहीं करूँगी क्योंकि स्टूडेंट को इनकेस इसका आंसर पता नहीं होगा तो वो आंसर स्किप भी कर सकते हैं, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगेन मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है या नहीं इसका भी डिस्क्रिप्शन दे सकूँगी। तो इस वीडियो के आधार पर मुझे जितने भी क्वेश्चन देने हैं मैं उनको यहाँ पे दे दूँगी। देखिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके आधार पर मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन किए हैं। पहला मैंने मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन लिखा था, फिर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए, उसका सही आंसर कौन सा था वो आंसर की भी बनाई, उसके लिए मैंने 1 पॉइंट रखा है। मैंने ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं रखा है, इन केस मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मुझे फिर से चाहिए
तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट इस पर क्लिक करते ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मुझे वहाँ पे बस एडिट करके यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पुट ऑन करना है। ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन किया है और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सही आंसर भी इसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई देगा लेकिन टीचर को दिखाई देता है, और जिसका पॉइंट भी मैंने 1 किया है। आंसर की यहाँ से बनती है। अगेन अब मैंने ये मल्टीपल चॉइस का किया था, अब मैंने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया है, वो है चेक बॉक्स, यानी इनके चारों आंसर सही है। मे बी इसमें से 2 आंसर सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं या चारों भी, ये टीचर के ऊपर डिपेंड है उनको किस टाइप का आंसर देना है। अभी आप जब देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स इनमें क्या फ़र्क है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही चूज़ करना है और जिसका ऐसे राउंड में आंसर दिखता है, और यहाँ पे चेक बॉक्स में यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा, जिसके चाहे तो चारों हम सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई 1 या 2 या 3, यानी ये चेक बॉक्स यानी इनमें से कोई भी आंसर पे हम टिक करेंगे तो सही होगा तो उसका आंसर सही आएगा, नहीं तो उसका आंसर रॉन्ग दिखाई देगा। तो इन टाइप के मैंने क्वेश्चन इस वीडियो पर बेस्ड पूछे। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पे से ऐड सेक्शन, इस पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पर एक सेक्शन ऐड ऑन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर मैं उनका टाइटल दे दूँगी कि अब मुझे कौन से टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं। जैसे अभी मैंने ये पार्ट 1 पे क्वेश्चन पूछे होंगे तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स पार्ट 2 पे पूछूंगी। अब इस पार्ट पे मुझे क्वेश्चन पूछना है तो फिर से सिमिलरली मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या कुछ इमेज दिखा के, यानी अगर इनकेस मुझे इमेज ऐड ऑन करनी है तो यहाँ पे जैसे इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। वीडियो के लिए हमने यहाँ से ही वीडियो ऐड करना रहता है, यहाँ से हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे इसी ब्रैकेट में हमें एक इमेज का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करते ही हमें कोई भी फ़ोटो हो चाहे तो हम अपलोड कर सकते हैं। अपने जो पीसी में फ़ोटो है उससे कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं, इनकेस आपका कैमरा अटैच है इस पीसी से तब, और बाय यूआरएल भी हम कॉपी करेंगे कोई इमेज का तो भी वो यहाँ पे आ जाएगी। फ़ोटोज़ यानी अपनी गूगल जो अकाउंट है उस पर जो फ़ोटोज़ ऑप्शन रहता है उसमें से हमें फ़ोटोज़ मिल सकते हैं। गूगल ड्राइव से हम फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, और गूगल इमेज सर्च, यहाँ पर भी हम सर्च करके यहाँ पे जो भी हमें चाहिए वो हम सर्च करके वो इमेज ऐड करेंगे। जैसे सेल ऑफ गुड्स मैंने सर्च किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इसके ऊपर इनकेस ऐसे इमेजेस आ जाते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर मुझे इमेज लेनी है, जैसे मुझे बेयर एक्ट का फर्स्ट पेज लेना होगा तो वो भी मैं ले सकती हूँ, या कोई भी इसमें से मेरे रिलेटेड जो इमेज है वो मैं चूज़ करूँगी और इंसर्ट करूँगी। सिंपली इंसर्ट करने से यहाँ पे वो इमेज इंसर्ट हो जाती है। इफ़ सपोज़ कि ये अभी मेरे स्टडी से रिलेटेड एक चार्ट मैंने दिया है तो इस पर आधारित मैं अब क्वेश्चन उनको पूछूंगी। अभी ये मेरे से रिलेवेंट नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ऐसे इमेज भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और जिसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन उन्हें पुट ऑन कर सकते हैं। अगेन फिर हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करके फिर थर्ड पार्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे अब मैंने पार्ट 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यहाँ पे मेंशन किया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस या चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, इस तरीके से हम क्वेश्चन ऐड ऑन करेंगे और उनको हम असेसमेंट भी कर सकते हैं अभी के अभी। अगेन यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगी। फ़ाइल अपलोड जैसे आता है हमें कंटिन्यू करना है। देखिए अब हम स्टूडेंट को कुछ एक्टिविटीज़ देने वाले हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करेंगे। हम चाहे तो उन्हें कह सकते हैं कि वो अपने अपने नोटबुक में वो लिखे और फिर उसका पीडीएफ फाइल बनाए। जैसे कैम स्कैनर एक ऐप है, उसके ज़रिए पीडीएफ फाइल बनाना आता है, या कंप्यूटर के ज़रिए भी कोई स्टूडेंट पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकता है, या कोई इमेज भी हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप वो जो भी असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करो और फिर हमें यहाँ पे अपलोड करो जिसका इवैल्यूएशन होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डालना है कि जो भी मैंने उनको असाइनमेंट देना है वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँगी, और यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप पर मैं क्लिक करूँगी तो मैं स्टूडेंट से कौन से टाइप का फ़ाइल मंगवाना चाहती हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो या पीडीएफ हो, वीडियो भी उनको क्रिएट करने के लिए कह सकती हूँ, या फिर इमेजेस भी देने के लिए कह सकती हूँ, या ऑडियो, यानी जो भी हमने फ़ाइल चूज़ करना है वो यहाँ से हमने चॉइस करना है कि चलो हमें
इमेजेस दे सकते हो, PDF दे सकते हो, वीडियो दे सकते हो, राइट। तो ये मैंने 3 ऑप्शन और डॉक्यूमेंट भी ऐड ऑन किया। तो ये 3-4 जो ऑप्शन है वो मैं क्लिक करूँगी तो स्टूडेंट इन्हीं फॉर्मेट में हमें फ़ाइल अपलोड कर देंगे। यहाँ पे उनको फ़ाइल अपलोड का भी ऑप्शन मिलता है। ये हमने फाइल अपलोड का जो ऑप्शन चूज़ किया है उसमें से ये ऑप्शन भी उन्हें मिलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल, कितने फाइल्स वो हमें दे सकते हैं। अगेन मैक्सिमम फाइल साइज़, कितने साइज़ का होगा ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे फाइल अपलोड का भी हम क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। यानी इन जो बॉक्स में दिए हुए टाइप्स के क्वेश्चन हैं उन सभी का यूज़ करते हुए हम अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उन्हें पूछ सकते हैं और जिनका आंसर वो देंगे उनको तभी असेसमेंट होगा। अब ये स्किल होता है टीचर का कि कौन से टाइप के क्वेश्चन उन्हें पूछने हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड भी ये जो टाइप्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे मेरे स्टडी रिलेटेड मल्टीपल चॉइस चेक बॉक्स में दे सकती हूँ, फाइल अपलोड का भी मैं दे सकती हूँ कि स्टूडेंट को कोई टास्क दे के फाइल अपलोड कराने के लिए भी मैं कह सकती हूँ। ये जो लाइनर स्केल, मल्टीपल चॉइस ये है, तो ये मैथ्स टीचर या कोई और भी टीचर जिनको इन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो उनको पूछ सकते हैं। जैसे रेशियो वगैरह पूछना है या ग्रेडिंग करनी है तो उस टाइप में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे और स्टूडेंट को लिंक भेजेंगे। अब हम देखते हैं कि लिंक कैसे भेजना है। पहले तो देखिए ओवरव्यू, हम इसका ओवरव्यू देखने के लिए एक प्रीव्यू एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करते ही हमें ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। देखिए पहले हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखाई दे रहा है, एक वीडियो है, यहाँ पे प्ले करने का ऑप्शन भी है, यहाँ पे यूट्यूब का सिंबल भी है कि यूट्यूब से लिया गया वीडियो है और यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिए गए हैं कि ये वीडियो देखने के बाद हमें जो पूछे गए सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने हिसाब से जवाब देगा और सबमिट करेगा। नेक्स्ट करने से वो नेक्स्ट जो सेक्शन बनाया है उसमें आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आ गए स्टूडेंट, तो उन्हें फिर से कोई चार्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर उन्हें आंसर देना है। अगेन मैं नेक्स्ट कर दूंगी तो हमें यहाँ पे जो अभी मैंने क्वेश्चन वहाँ पे पुट ऑन नहीं किया है, जो क्वेश्चन पूछूंगी वो सब डायरेक्शन फॉलो करते हुए स्टूडेंट यहाँ पे ऐड फाइल, इस पर क्लिक करते जो भी फाइल हमने मंगाई है वो उस पर ऐड करेंगे और सबमिट कर देंगे। सिंपली सबमिट करने से ये जो भी रिकॉर्ड है उनका वो अपने जीमेल अकाउंट में आ जाएगा, उनका रिकॉर्ड हमें रिस्पांस मिल जाएगा। तो ये था प्रीव्यू करने के बाद में दिखने वाला व्यू। तो यहाँ पे अब हमने ये आंसर की फाइनलाइज की है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक क्विज यही टाइटल दिखाई दे रहा है, तो सिंपली मैं उस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैन्युअली मैं चेंज कर दूँगी इसका जो भी है। अभी मैंने यहाँ पे दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया है, टाइटल दिया है ये क्वेश्चन का, क्विज का। तो यहाँ पर से एक सेंड ऑप्शन मिलता है। अगेन पहले सेटिंग के बारे में जानकारी लीजिए। सेटिंग में हमने क्या किया है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस इस पर हमने किया है और रिस्पॉन्सेस रिसिप्ट, ये स्टूडेंट को रिसिप्ट जाएगी कि जैसा आपने जो भी आंसर दिए हैं वो उनके पास में भी रिकॉर्ड रहेगा कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन को क्या आंसर दिया था। तो ये भी मैं एनेबल करूँगी। देन रिक्वायर साइन इन, एक ही रिस्पॉन्स एक ईमेल आईडी से वो दे सकते हैं, ऐसे में एनेबल कर दूंगी। अगेन एडिट आफ्टर सबमिट, ये ऑप्शन में उनको अलाउ नहीं करूँगी क्योंकि उनको आंसर पता चल जाएंगे जब वो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब वो एडिट करके जो सही आंसर था वो चूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वो एनेबल नहीं करूँगी। अगेन सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, ये भी मैं एनेबल नहीं करूँगी। तो उसके बाद में हमें प्रेजेंटेशन ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने शफल क्वेश्चंस ऑर्डर ये मैंने क्लिक करूँगी तो जो मैंने सेक्शन बनाए थे उसी सेक्शन में ये जो क्वेश्चन का ऑर्डर है वो शफल हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, दूसरा क्वेश्चन पहले नंबर पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर एनेबल करूँगी। शो प्रोग्रेस बार भी हम क्लिक कर सकते हैं, जिसकी सहायता से स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो सही दिया था या गलत उनको तभी के तभी पता चलेगा और उस हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पर मैं एनेबल नहीं करूँगी, ये जो ऑप्शन है वो लास्टली ही उनको जो है आंसर उसका पता, रिजल्ट उनका पता चल जाएगा।
यहाँ पे लास्टली एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है कंफर्मेशन मैसेज, यानी स्टूडेंट ने जब ये आंसर सॉल्व करते हैं तब लास्ट पेज पर सबमिट करने के बाद में उन्हें एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि उन्होंने ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, या उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं जितने मार्क्स उन्हें मिलते हैं उस हिसाब से। ऐसे हम कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो लिखने के बाद हमने जो भी चेंजेस किए हैं उस पर सेव बटन पे क्लिक करना है और वो सेव हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्विजेस ही है तो हमें इसमें कुछ सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्विजेस ये ऑप्शन में हमने ये मेक दिस क्विज़ ये एनेबल किया हुआ है क्योंकि हम पहले से ही क्विज़ ये फॉर्म में हम ये जो भी चेंजेस है वो कर रहे हैं। यहाँ पे क्विज़ ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी उनको जब भी वो सबमिट करेंगे आंसर उनको सबमिशन के बाद में उनका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी जो भी ग्रेड उन्होंने हासिल की है वो उन्हें दिखाई देगी। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जैसे मैंने बोला था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या पैराग्राफ क्वेश्चन हो, उनके स्टूडेंट हम क्वेश्चन का वो यूज़ करेंगे पैटर्न का, तो उसके ऊपर जो स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते हैं उनका हम मैन्युअली असेसमेंट करेंगे क्योंकि उसका आंसर की यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो जब वो मैन्युअली असेसमेंट होगा उनके रिस्पॉन्सेस देखते हुए, तब वो रिस्पॉन्सेस पर हम मैन्युअली चेक करेंगे और उसके मार्क्स देंगे। तो ये हम तब एनेबल कर सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम, यानी मैन्युअली रिव्यू होने के बाद में उनको रिजल्ट मिल जाएगा देखने के लिए। हम अगर वो क्वेश्चन पैटर्न किए होंगे तो हम वो ज़रूर एनेबल करेंगे। तो फिलहाल मैंने वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इस पर ही एनेबल कर दूंगी। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट कैन सी, वो क्या क्या देख सकते हैं। मिस्ड क्वेश्चन, यानी उन्होंने कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। करेक्ट आंसर्स देख सकते हैं आफ्टर सबमिशन एंड पॉइंट वैल्यू, यानी जितने मार्क्स मिले हैं उनको उस हिसाब से वो देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हमने जो भी सेटिंग किया है वो सेव हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि हमने यहाँ पे जो ये टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं वो टीचर के ऊपर डिपेंड है कि इनमें से कौन से टाइप का वो यूज़ करेगा। इन दोनों टाइप के लिए मैन्युअली असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का असेसमेंट तभी के तभी हो सकता है, तो ये टीचर को बात ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, हमने जो भी ये क्विज़ बनाया है उसको अब हम लिंक के ज़रिए स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने सेंड इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे सेंड बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, सेंड फॉर्म। अब ये फॉर्म मेंशन कर रहा है लेकिन ये है क्विजेस, क्योंकि क्विजेस भी एक फॉर्म का टाइप है। तो यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस ये मैंने एनेबल किया हुआ है, जिससे जो भी स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्सेस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उनके ईमेल आईडी मेरे पास में सेव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब मैं वाया ईमेल ये अगर भेजना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है कि मैं किसको भेजना चाहती हूँ, यानी मेरे पास में उतने स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पता होने चाहिए, तभी मैं वाया ईमेल उनको भेज सकती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो भी क्विज़ का टाइटल है वो यहाँ पे दिखाई देगा, सब्जेक्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देन नेक्स्ट है मैसेज, है कि हम स्टूडेंट को ये मैसेज जाएगा कि आई एम इन्वाइटिंग यू टू फिल आउट द फॉर्म, यानी यहाँ पे क्विज सॉल्व करने के लिए इन्विटेशन है। हम यहाँ पे मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। अगेन इंक्लूड फॉर्म इन मेल, यानी जो भी हमने ये बनाया हुआ है क्विज़ वो हम यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हैं। अगेन वाया लिंक हम भेज सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ये लिंक ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ये बहुत लंबा चौड़ा लिंक है, तो हम शॉर्टन लिंक करेंगे तो ये लिंक छोटा हो जाएगा। तो इसे मैन्युअली कंट्रोल सी बटन क्लिक करके भी या उस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं हम, या यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ये कॉपी करेंगे और भेज सकते हैं। अगेन ये फॉर HTML के लिए है जहाँ पर ये अभी एनेबल नहीं हो सकता है। दिस फॉर्म could not be embedded because it makes use of file अपलोडेड क्वेश्चन, यानी यहाँ पर हमने फाइल अपलोडेड क्वेश्चन भी मेंशन किया है, इसलिए ये एनेबल नहीं होगा। अगेन हम जो भी क्वेश्चन है ये वाया फेसबुक भी लिंक भेज सकते हैं, वाया ट्विटर भी भेज सकते हैं। इसके शॉर्ट कीज़ यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो हम फिलहाल लिंक कॉपी करेंगे और लिंक कॉपी करके ये हम अपने स्टूडेंट को भेज सकते हैं। तो ये हमने सेंड करने के ऑप्शन है इसके ऊपर देखा। तो ये था हमने कैसे क्वेश्चन बनाए, कैसे स्टूडेंट्स को सेंड किया। अब स्टूडेंट को जैसे ये क्वेश्चन मिलते हैं तब वो अपने अपने रिस्पॉन्सेस यानी जो भी आंसर है वो देंगे और फिर हमें रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करना है, जहाँ पे हमें जितने भी स्टूडेंट को हमने भेजे थे क्वेश्चन
कितने स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस आए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये लिंक किसी को भेजी नहीं है अब तक। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेस है वो रिकॉर्ड हो गए। और अगेन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, यानी कब तक हम ये रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं, इसके लिए हम ये बटन एनेबल करेंगे। अगर हमें अब ये रिस्पॉन्सेस लेना बंद करना है, यानी अब क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर डेट के बाद में, तो हम ये डिसेबल भी कर सकते हैं। नाउ नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, यानी ये क्वेश्चन कितने भी लिंक कितने भी लोगों के पास में जाए तब भी ये वो आंसर फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एनेबल रखूँगी। अगेन यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन जो है, यहाँ पे गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स, यानी जितने लोगों ने रिस्पॉन्स देते रहेंगे उतने नोटिफिकेशन हमें मिलते रहेंगे अपने ये ID पे जिस पर से हमने ये अभी गूगल क्विज बनाया हुआ है। अगेन सिलेक्ट रिस्पॉन्सेस डेस्टिनेशन, ये इस पर क्लिक करने के बाद में हमें जो ये अपना गूगल क्विज़ बनाया हुआ है जिसकी जो स्प्रेडशीट होगी उस पर ही वो सारे रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे। हम स्प्रेडशीट चेंज भी कर सकते हैं, दूसरी स्प्रेडशीट भी हम ले सकते हैं, या एग्जिस्टिंग जो है उसके ऊपर हम कर सकते हैं। दूसरी करने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अनलिंक फॉर्म। अभी यहाँ पर ये एनेबल नहीं दिखाई दे रहा है फीचर। जब हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है तो ये स्प्रेडशीट से हम इसको अनलिंक भी कर सकते हैं, यानी उस स्प्रेडशीट पर ये अब लिंक के थ्रू भेजे गए आंसर नहीं आएंगे। डाउनलोड रिस्पॉन्सेस या प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेस ये भी हम कर सकते हैं, या डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेस ये भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये सारे रिस्पॉन्सेस आपके गूगल ड्राइव में सेव होने वाले हैं, तो आपके गूगल ड्राइव पे उतना स्पेस होना ज़रूरी है। अब ये जो स्प्रेडशीट हम मेंशन कर रहे थे, जो हमने गूगल फॉर्म में भी देखा था, तो वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्प्रेडशीट करके तो एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसे एक्सेल फाइल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सारे उनके डिटेल्स दिखाई देंगे और क्वेश्चन वगैरह है वो भी हम दिखाई दे सकते हैं, और जिनके ऊपर यहाँ पर जो आंसर आए हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है तो इस पर क्लिक करते ही पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज एन गुड्स एज पर दिस डेफिनेशन। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, उन स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो ये है स्प्रेडशीट, यानी पूरा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर हमें पूरे डिटेल्स देखने को मिलेंगे कि कौन से स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, उनको कितने सही मार्क्स आए हैं, उनके क्या ईमेल आईडी है, ये सब हमें यहाँ पे स्प्रेडशीट पर दिखाई देगा। तो ये यूज़ है स्प्रेडशीट का। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, हमने क्विज़ कैसे बनाया और कैसे सेंड किया और उनके रिस्पॉन्सेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे विद द यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट। तो इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पूरा ले ली है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और अब अपना खुद का क्विज़ बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। आजकल की ज़रूरत बन चुका है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 नहीं, ये आज की ज़रूरत है ही, क्योंकि देखो आजकल के एग्ज़ाम ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। जैसे बैंकिंग का हो या नेट एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से होते हैं। तो वहाँ पर भी इसी टाइप का यूज़ किया हुआ रहता है कि हम अपने रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करेंगे और लास्टली हमें अपना जो भी रिज़ल्ट है वो पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आजकल एग्ज़ामिनेशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेने के लिए ये बेस्ट मेथड है और जिसकी सहायता से हम अपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल क्विज़। आशा है कि बिना कोई दिक्कत आप अपना गूगल क्विज़ तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।